नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। शाहजहांपुर के कोतवाली क्षेत्र स्थित वृंदावन गार्डन में क्लब को लेकर हुए विवाद के कारण आज सुबह से कोतवाली में हंगामा होता रहा। कल सुबह वृंदावन गार्डन के कुछ निवासियों ने कॉलोनी के स्वामी पर आरोप लगाया कि कॉलोनी के क्लब को उनकी सुविधा के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिस पर वृंदावन गार्डन के सुपरवाइजर से विवाद हो गया। सुपरवाइजर शिबू रस्तोगी ने आरोप लगाते हुए पुलिस में FIR दर्ज कराई कि विनय अग्रवाल सहित 5 अज्ञात लोगों ने वृंदावन गार्डन के ऑफिस में घुसकर उनको जान से मारने की धमकी दी व ऑफिस में रखे कागजों को फाड़ कर फेंक दिया। वहीं दूसरी ओर आज सुबह ही विनय अग्रवाल सहित कई दर्जन लोग कोतवाली पहुंच गए और कॉलोनी के स्वामियों रोहित सिंघल, अमित सिंघल, रवि गोयल पर धमकी देने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की मांग की और रोड जाम कर दिया। विनय अग्रवाल ने आरोप लगाया कि क्लब की बिल्डिंग वृंदावन गार्डन के मालिकों के द्वारा कॉलोनी वासियों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तथा क्लब की बिल्डिंग पर ऑफिस बना लिया गया है। विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई। आपके द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है? आप जानते हैं जो वृंदावन कॉलोनी है उसके कॉलोनाइजर वहाँ जो बना हुआ क्लब है उस पर कब्जा करके उसे बेचना चाहते हैं। उसका विरोध करने पर कल उन्होंने मेरे खिलाफ एक फर्जी मुकदमा लिखवाया। उसके बाद मेरे घर पे आके हमला किया, धमकियाँ दी, बड़ा मेरे स्टाफ के साथ बड़ी मारपीट की। मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सुबह मुझसे कहा गया था मुकदमा लिख लेंगे, अब कह रहे हैं कि हम पे बड़ा दबाव है, ऊपर से नेताओं के बड़े फ़ोन आ रहे हैं, हम मुकदमा नहीं लिखेंगे। तो मेरी आप सबसे यही अनुरोध है। और जब मैं सोचता हूँ मेरे ऐसा आदमी जिसे पूरा शहर जानता है, पिछले 5 साल से लोगों को 10 रुपये में भोजन करा रहे हैं, 2-2 भोजनालय चला रहे हैं, करुणा में क्या काम किया ये भी आपको पता है, सबके लिए काम कर रहे हैं, तब ये हाल है तो एक आम आदमी का क्या होता होगा। सोच चिंता हो रही है मुझको बहुत। अगर मान लीजिए कि आपकी FIR दर्ज नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में आगे क्या करेंगे आप? अभी सब धरने में बैठे हैं, अभी पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं होता तो देखते हैं क्या होगा। अधिकारियों के द्वारा क्या कहा गया? बाकी जो भाई लोग साथ में हैं, कॉलोनी के और लोग हैं, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। अधिकारी को द्वारा क्या कहा? वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ऊपर से दबाव, मुकदमा नहीं लिखेंगे, ऊपर से दबाव बहुत है उनके ऊपर। अब भगवान जाने काहे का दबाव है, गांधी जी चलेगा उनका दबाव है, किसका दबाव है। एक क्लब हमारा था, हमको जो प्लाट खरीदा हमको क्लब के बारे में पूरा बताया गया था, दिखाया था, घुमाया गया था और क्लब बहुत अच्छा बना हुआ। हम आज से इसका यूटिलाइजेशन शुरू कर रहे हैं और आज से गार्डन के अंदर जो भी हमारे मेंबर्स हैं, जो भी छोटी मोटी पार्टियां हैं इसी के अंदर हुआ करेंगी। और उसके बाद में हम यहाँ पे रोज शाम को इंडोर गेम्स वगैरह, लेडीज के गेम्स वगैरह करवाया करेंगे। सारे फंक्शंस जो है इसी के अंदर होंगे। हमारा सभी कॉलोनी वासियों से भी निवेदन है कि हम लोग इसको पूर्ण रूप से यूटिलाइज करें और इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद। राजीव जी बहुत खुश लग रहे हैं आज आप क्लब खुलने पे। कुछ अरे आज हम सब लोगों के लिए बहुत हर्षोल्लास का विषय है ये कि काफी इंतजार के बाद आज हम लोगों की सबकी यहाँ क्लब में जो है एक उपस्थिति हुई है। सबको देखकर बहुत मन प्रसन्न हो रहा है और मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग इकट्ठे हुए कॉलोनी निवासी सभी हृदय से बहुत प्रसन्न है। और हम लोगों ने सबने ये डिसाइड किया कि हम लोग डेली 8:30 बजे से 9:30 बजे तक यहाँ सब लोग मिला करेंगे, बैठकर बात किया करेंगे ताकि सभी के आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ करेगा। और बहुत ही अच्छा लग रहा है सब। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है क्लब में आके। ये एक ऐसी चीज है जिसे सब लोग अच्छे से यूटिलाइज करें, इससे मिलना जुलना पड़ेगा। सर आप लोग वहीं वृंदावन गार्डन के स्वामी रोहित सिंघल का कहना है कि जिस बिल्डिंग को क्लब बताया जा रहा है वह वास्तव में हमारा ऑफिस है। कॉलोनी वासियों ने क्लब को संचालित करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं दिया था, इस कारण क्लब संचालित नहीं किया गया तथा उस बिल्डिंग को ऑफिस के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें विनय अग्रवाल आदि ने घुसकर कर्मचारी शिबू के साथ मारपीट व गाली गलौज की। फिलहाल सारे दिन चले हंगामे और धरना प्रदर्शन के बाद शाम को रोहित सिंघल, अमित सिंघल, रवि गोयल के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली गई है। अब ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा कि हकीकत क्या है। जिस बिल्डिंग को विनय अग्रवाल क्लब बता रहे हैं वह कॉलोनी स्वामियों का ऑफिस है या नहीं। सुबह मैं आया, ऑफिस खोला तो सुबह मैं आया तो इनका फ़ोन आया था सुबह, तो मैं आया तो ये बोले जल्दी आओ, तो मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैंने ऑफिस जैसे खोला, जैसे ये लोग अंदर घुस गए, हमारे जितने जो कागज रखे थे वो सब उठा ले गए और गंदी गंदी गालियाँ हमें माँ बहनी की दी हैं और कह रहे थे तुम्हें खांद के फेंक देंगे और तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे हैं। और इन्हें हमें कह तुम्हें घर वाले को तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हारा हैं, ना लाश मिलेगी ना कुछ मिलेगा। वृंदावन गार्डन में पार्टनर हूँ। विनय अग्रवाल घर के सामने मेरा एक खाली प्लॉट है, उसमें विनय अग्रवाल ने समय पर अपना एक जनरेटर लगाया था। मेरे स्टाफ ने विनय अग्रवाल से जनरेटर हटाने की बात करी, जो उन्होंने स्टाफ से अवसर पे और ये कहा कि मैं जनरेटर नहीं हटाऊंगा।
चलिए शायद बिजली बेटा और उस बात से उतने दोस्त लोग हैं कि उन्हें जगह हटाने के लिए कहे गए हैं। उसके 2 लोग 10-4 लोग 25 से 30 लोगों को मेरे नगर स्थित ऑफिस में पहुंचे और वहाँ जो पियोन था उसको उन्होंने धमकाने की और मारने की धमकी दी और उसके साथ मुझे व्यवहार किया। साथ ही लोगों को ऑफिस में फंसे हुए वहाँ रखे हुए दस्तावेज सच छेड़छाड़ की मेरी अभी मिल भी नहीं पा रहे हैं मुझे। इसकी सूचना मैंने तत्काल अपने पार्टनर्स को दी और मैं कप्तान साहब से जाके मिला। जब मैं कप्तान साहब से बात करके बाहर निकला ही था तब तक तो मुझे पता लगा कि उन्हें दोबारा आ गया। मैंने इसकी सूचना ऐसे गुरुद्वारा दी और जो भी इंचार्ज अजीज ने उसको दी। वो मेरी दूरी अधिक होने के कारण वो उससे पहले पहुंच गए और उन्होंने स्थिति को कंट्रोल किया। मैं भी वहाँ पहुंच गया। मेरी विनय अग्रवाल जी या जो भी जितने भी लोग हैं उनसे केवल एक बार बात हुई मेरे या मेरे किसी डिपार्टमेंट की, वो भी पुलिस के समक्ष हुई। विनय अग्रवाल जो लगा रहे हैं उसमें कि मेरे भाई ने या मेरे पिताजी ने या मैंने या मेरे किसी पार्टनर ने अभद्र व्यवहार किया। जो भी कुछ बात हुई है पुलिस के सामने ही हुई और पुलिस के सामने ये बात कर पाना असंभव सा कार्य है। इसमें जो मेरे स्टाफ के साथ शेड्यूल उसका नाम है उन्होंने ये अभद्र व्यवहार किए उसकी एक प्रार्थना पत्र उसका शिल्पों ने थाना कोतवाली में दिया। इसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुझे इसके बारे में इतना ही है। आपके पिताजी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मतलब जो है व्यवहार किया उसको समझ मेरे पिताजी 73 वर्ष के हैं और ये उनको सोचना चाहिए कि वो किससे बात कर रहे हैं। 73 वर्ष के व्यक्ति को यदि आप कहते हैं कि किसी के साथ जाके मार्केटिंग करेगा तो मुझे नहीं लगता कि इस हादसे को कुछ नहीं। मेरा अग्रवाल का आरोप है कि ब्राउजर में उस जगह को दिखाया गया था, क्लब के रूप में लगाया गया। उसके बाद में जो आपने अचानक 2 दिन पहले ऑफिस को दवा दिया कि मेरे ऑफिस में देखिए ये कॉलोनी 2011-12 से बनना स्टार्ट हुई। 2018-19 में नगर निगम को सौंप दी गई। जब ये प्रक्रिया पूरी होती है नगर निगम को सौंपने की तो जो भी हम वादे करते हैं या जो भी हमारे प्रोसेस में लिखा होता है जो भी लिखा पढ़ी में हमारा जिस आधार पर नक्शा पास होता है वो सारी चीजें चेक की जाती है। उसके बाद ही इस पर संभव हो पाता है। तो ऐसा कोई भी वादा यदि मैंने लिखा पढ़ी में किया होगा या जो मुझे नक्शे के पास कंडीशन में लिखा होता है उसके बाद ही यह करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी बात नहीं होती। रही बात इसकी कि मैंने यदि उनसे कहा था कि क्लब बनेगा, ये क्लब बनाना या मंदिर बनाना ये एक अदर एक्टिविटीज में आता है। जब तो चला पाना या बना पाना तभी संभव होता है तो सभी मेंबर्स इसमें योगदान दें जो होते हैं। इसको ज्वाइनिंग फीस कहा जाता है। ये 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में कोई एक फिगर होती है। इसकी साथ ही मंथली सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है। जब मैंने पढ़ने के शुरू के जो प्लॉट बिल्डर्स थे उनसे बात की कि भाई क्या आपको क्लब की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने कहा कि हम 1 लाख या 5 लाख रुपए एक बार की कोर्स देने में असंभव है। उसकी बात यह है कि हम 1500 से 2000 रुपये महीना देने में भी असक्षम है। तो इस क्लब के प्रोग्राम को छोड़ दिया। एक और आरोप है उनका कि जो बातचीत हुई तो उसके बाद में पुलिस आई और ये कर दी हुआ है। उसके बाद में आप नेटवर्क लगा के जो उसके अंदर सामान रखा हुआ था बता रहे हैं क्लब का सामान था उसको हटा दिया उधर। इस बिल्डिंग में ये पिता मेरा ऑफिस है और एक बिल्डिंग का सामान जैसा था वैसे ही रखा हुआ है। इसके अलावा मेरा ऑफिस मेरे कुछ कागजात मिसिंग है जिसकी मैंने पुलिस में एक की। वो ये कह रहे हैं कि आप कार्ड बांध करके जो इसकी शीशे की बाल थी वो आप उतारना चाह रहे हैं। शीशे की बॉल और बाढ़ उतार पाना 1 मिनट में संभव नहीं है। ये कई पूरे महीने का ये 1 घंटे का काम नहीं है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों ने मिसबिहेव किया है, मारपीट की, उसके विरुद्ध मेरे किसी पार्टनर द्वारा या मेरे भाई द्वारा या मेरे पिता द्वारा कोई मिसबिहेव नहीं किया गया। इसके अन्यथा मेरे रिवाली बिना किसी सूचना के 25-30 लोगों को लेकर सुबह पहुंचे हैं वहाँ पर, क्योंकि जो कब्जा करने के लिए क्योंकि मेरे ऑफिस से पहुंचे हैं जो जिसकी पुलिस ने अब उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आपके विरोध में। उसके लिए वो स्वतंत्र है। मैं भी कानूनी रूप से जो भी करेंगे उसका जवाब